हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी की सीरीज़ का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग बिहार के पशुपालन एवं कृषि से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग है। इससे पहले की वीडियोस में हमने बिहार के इतिहास, बिहार के सामान्य परिचय एवं बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का। बिहार में मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार के 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर में औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुबनी और दरभंगा। बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं और बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूंग और मसूर। अगर बात करें मूंग और मसूर की तो इनका उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है दालों के मामले में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य की कुल गन्ना उत्पादन 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा 46.52% था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच थे क्रमशः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.15:6%। फिर क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आहर पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहर पाइन कहते हैं। यह एक प्राचीन काल से प्रचलित पद्धति है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 70%। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70% कृषि में कार्यरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल जो कि नंबर 1 पे है, बिहार जो कि नंबर 2 पे है और असम जो कि नंबर 3 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार में कृषि भूमि 60% से कम है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर यानी कुल क्षेत्रफल का 56% भाग पर ही खेती होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती की जाती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नहरें एवं नलकूप। बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि। बिहार के विभाजन यानी झारखंड के गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किशनगंज। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे एवं पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60%। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी औरंगाबाद। उपयुक्त चारों ही ऑप्शन में सिर्फ औरंगाबाद ही ऐसा जिला है जिसमें कि मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देश में उत्पादित मखाने में 80 to 85% अकेले बिहार में उत्पन्न होता है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। स्टेटमेंट 2 है बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। स्टेटमेंट 3 है बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। स्टेटमेंट 4 है बिहार के 85 to 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48% के आसपास था, जबकि वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 44.6% है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचमुखी वर्गीकरण यानी 5-fold क्लासिफिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मक्का, गेहूं, दलहन हैं। और नकदी फसलों की बात करें तो उसमें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज एवं मिर्च शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो सही जवाब ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसी वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में कृषि योग्य भूमि लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का लगभग 60% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गन्ना। बिहार की जो मुख्य नकद फसल है वो गन्ना है, और गन्ने के अलावा जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की मुख्य नकदी फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गेहूं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है। बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दोगुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग दोगुना हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 50% से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बिहार की शस्य गहनता कितनी है?
तो प्रश्नकाल के समय बिहार की सस्य गहनता 128% थी और वर्तमान समय में यह 144% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम ये 89.20 लाख हेक्टेयर था, लेकिन वर्तमान समय में ये घट के 54.40% हो गया है। यानी अगर वर्तमान समय में ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को 54.40% लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। इस तरह हमने आज के वीडियो में बिहार के कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।